तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। तो आज मैं अपने विचार शेयर करना चाहूँगा जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो भारतीय युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, जैसे कि आप अवेयर होंगे कि जो पेपर लीक वगैरह हुए थे विशेषकर नीट के, तो उनको लेकर भारतीय युवाओं में थोड़ा गुस्सा था गवर्नमेंट के प्रति। और उन्होंने ये आंदोलन किया जिसको लीड कर रहे थे जो अभिजीत दीप के नाम के जो शख्स हैं, और सोनम वांगचुक जी जिनसे आप अवेयर हो, वो जाने माने पर्सन हैं, वो देश के मतलब काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं। तो देखो, पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखो, सरकार की गलती तो है। ये इतने दिन से मतलब स्ट्राइक कर रहे थे तो बातचीत तो करना चाहिए, है ना। संवाद सबसे ज़रूरी होता है, किसी भी समस्या के अंदर संवाद तो होना ही चाहिए। अगर संवाद का गैप रहेगा तो स्थिति बिगड़ेगी, है ना। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो संवाद से ख़त्म ना हो, चाहे वो मनमुटाव हो, कोई झगड़ा हो या कुछ भी हो, संवाद से ख़त्म हो ही जाता है। फिर बात आती है इनके प्रोटेस्ट की, जो 20 जुलाई को हुआ और जिसमें कुछ अनहोनी घटनाएं हुई। स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा, और कुछ एक वीडियो जैसे भी आए जिनमें जो बच्चे हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स के बेस में कोई भी हो सकते हैं, बच्चे या जो भी हों, वो पुलिस के साथ भी कई जगह छीना झपटी मारा पीटी, या इवन मीडिया कर्मियों के साथ जिनको गोदी मीडिया बोलते हैं, तो उनको भी बुली किया गया, थोड़ा परेशान किया गया, जो कि एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हालांकि देखो, पुलिस तो गुलाम है जी सरकार की। वो एक फिक्स सैलरी लेते हैं सरकार से, वो बशर्ते आप और हम जैसों के टैक्स का पैसा हो, लेकिन वो सैलरी लेते हैं तो गुलामी उनको करनी पड़ेगी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगे क्योंकि देश के युवाओं के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियली अगर समझे तो किसी ने लोन लिया होगा, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कोई घर बना रहा होगा, कुछ कुछ अपना मतलब इस तरह से उनको मतलब पैसा चाहिए। तो इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, अगर उनके विचार इंडिपेंडेंटली कुछ भी हो, आपके फेवर में हो, सरकार के अगेंस्ट हो, या कुछ भी हो सकता है, वो रिज़ाइन नहीं कर सकते। फिर एक बात और आ जाती है कि मान लो ऑर्डर दिया, सर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि मतलब फोर्सफुली प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए, तो भी थोड़ा ह्यूमैनिटी होती है। जैसे कि कुछ पुलिस वाले मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे जैसे कि गंवार लोग होते हैं, बसों में मारा पिट्टी करते हैं, कई जो असामाजिक तत्व हैं होते हैं, उनकी तरह मतलब यूँ ही मार रहे हैं। इवन 3 स्टार रैंक के जो SHO बताए जा रहे हैं, वो भी मतलब इतना, एक लड़की जा रही है पीछे से डंडा मारने की कोशिश कर रहे हैं एक गलत तरीके से, या एक सीनियर आईपीएस अधिकारी। अचंभे की बात तो यह है कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी एक लड़की प्रोटेस्टर है जो कि 2-3 लड़कियां खड़ी हैं, उनके पास जाता है और सीधा खींच के थप्पड़ मारता है उसको। यार, ये चीज़ मेरे को मतलब हजम नहीं हो रही कि इतना सीनियर लेवल का अधिकारी इस तरह की थॉट कैसे रख सकता है। मतलब वो कितना खतरनाक है सिस्टम के लिए या इवन आम जनता के लिए। एक आईपीएस अधिकारी, मैं ये तो बेसिक सा जम्पशन लेके चलता हूँ कि उसका मेंटल लेवल ठीक ही होगा, वो आईपीएस है तो। लेकिन इस तरह की ब्रूटलिटी, देखो, ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल तो नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है ये कि इस तरह के लोग इतने ऊंचे पदों पर कैसे पहुंच जाते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा प्यार से हैंडल करना चाहिए सरकार को, बातचीत तो कर ही लेनी चाहिए, बहुत आसान है आंदोलन खत्म करना। और मैं मानता हूँ कि अभी तक लोगों को ये लगता था, चाहे जिसके कैसे भी विचार हों, पर ये लगता था कि आएगा तो मोदी ही, है ना। इस तरह के थॉट हैं ज़्यादातर, मेजोरिटी में है तभी गवर्नमेंट आई। अब वो अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि कौन किसका सपोर्टर है। तो ये मेरा मानना ये है कि वैसे तो राहुल गांधी जी की छवि पप्पू वाली बना रखी थी इन्होंने, लेकिन वो छवि अब काफ़ी सुधर गई है। मतलब एक बहुत ही समझदार नेता के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी उभर के आए हैं, और वो अपना काम काफ़ी बेहतर कर रहे हैं ज़्यादातर जगह। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर अगर भविष्य में जाके बीजेपी गवर्नमेंट के बुरे दिन आते हैं तो उनकी शुरुआत इसी प्रोटेस्ट से हुई है ना। किसान आंदोलन में भी इनकी छवि काफ़ी ख़राब हुई थी, लेकिन वो इन्होंने बदल ली। ये आपको पता है कितने तिकड़मबाज आदमी हैं, कुछ ना कुछ करके ये छवि बदल लेते हैं। तो यही मेरे विचार थे। तो कोई सुझाव हो तो बताना कमेंट में।
और देखते हैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाई। तो नमस्कार जी, मैं हूँ अमित कुमार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।